So let's start. It says, I think it should be readable. So it says, which is a compound? So basically, out of these, what you can say, compound should be a chemical combination. Chemical combination यहाँ पे air में नहीं हो सकता. Carbon and oxygen are elements. Air is a mixture. So compound should be steam. Which element exists as a macromolecule? Macromolecule का मतलब होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, पूरा चेन हो और स्ट्रक्चर जबरदस्त किस्म का हो. तो कार्बन आपको पता है इट एग्जिस्ट एज अ मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर. व्हाई? बिकॉज कार्बन में बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डायमंड, ग्रेफाइट, देन वी हैव चारकोल एंड ऑल. तो वो सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. बहुत बड़ा एक नेटवर्क सॉलिड वो बनाते हैं. हाइड्रोजन सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन डायटोमिक स्ट्रक्चर होता है और सोडियम मेटालिक स्ट्रक्चर होता है. मेटल्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल. Then which says which statement is not correct? Air is a mixture, which is correct. Ammonia is a compound, which is also correct. Methane is a compound, which is also correct. Seawater is a compound. No, that's not a compound. That should be a mixture. उसमें दुनिया जहान के सॉल्ट्स होते हैं, फिशेस का वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, दुनिया जहान का गंदा पानी होता है. So that should be incorrect. So seawater is a mixture. It is not a compound. Substance X has a simple molecular structure and substance Y has a giant molecular structure. Okay. Which row is correct? X could be and Y could be an element or a compound, and what you guys say. तो फोर का देखें, अगर एक्स की बात करते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और वाई एक जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. इसका मतलब ये है कि अगर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि एक्स एलिमेंट है तो एलिमेंट का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. हाँ बिल्कुल होता है. और कंपाउंड्स का भी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और H2O एक कंपाउंड है. दोनों का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकता है और दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वाई, जिसकी ये बात करें जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या एलिमेंट का होता है? तो लेट्स थिंक. यस, एलिमेंट का होता है, बिल्कुल होता है. कार्बन का होता है. कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में होता है, डायमंड में एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और क्या किसी मॉलिक्यूल का भी जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है? जी बिल्कुल होता है. जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? ये एलिमेंट हो गया. ठीक है. और कोई कंपाउंड जिसका जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो सिलिका आपके सिलेबस में है, SiO2, जिसे सैंड कुछ लोग कहते हैं. तो ये कंपाउंड है, इसका एक जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी. एलिमेंट और कंपाउंड बोथ कैन बी सिंपल एंड बोथ कैन बी जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. अच्छा जी, क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? सो इथेनॉल इज नॉट अ मिक्सचर. इथेनॉल बेसिकली इज अ कंपाउंड अल्कोहल है. अभी हमने रिसेंटली अपनी ऑर्गेनिक में रिव्यू में किया था. पेट्रोल इज स्टिल mixture. Steel is still a mixture. Tap water is still a mixture. तो नॉट अ मिक्सचर इथेनॉल. पेट्रोल में मिक्सचर क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं. स्टील बेसिकली एलॉय होता है, एलॉय में डिफरेंट मेटल्स आर देयर. टैप वाटर में अगेन देयर आर डिफरेंट सॉल्ट्स, फिर फ्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं एंड ऑल. तो करेक्ट आंसर शुड बी ए. 6 says element X does not conduct electricity and has a low melting point. What could be element X? Does not conduct electricity and low melting point. दैट मीन्स इसको मेटल नहीं होना चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कार्बन ग्रेफाइट. तो दिस इज आउट ऑफ द लीग हियर. व्हाई? बिकॉज ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So this can be here. Is this having a low melting point? So answer is no. This doesn't have a low melting point. मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ग्रेफाइट का. अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस होता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन. आपने इसको फिजिक्स में भी देखा होगा कि ग्रेफाइट बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है. मेल्टिंग पॉइंट की एग्जांपल देने के लिए हमें थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा. केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट की एग्जांपल हम इस तरह से नहीं दे सकते. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट. आयोडीन. सो आयोडीन इज बेसिकली अ सॉलिड. So is it a conductor? Is it a metal? Answer is no, not metal. So non-conductor. So this is basically a non-conductor. And then what else?
Does it have a low melting point? So yeah, iodine is a sublime. आयोडीन इज अ सबलाइम सब्सटेंस. सबलाइम सब्सटेंस का मतलब क्या होगा कि ये कन्वर्ट होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में. तो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका. उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि इसमें वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है इसमें. तो दिस काइंड ऑफ फिट्स हियर, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको जाहिर है अब प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि सर आपको तो ये सब याद है, हाउ वुड वी डिसाइड? तो बेसिकली मर्करी और सोडियम तो यू कैन जस्ट इग्नोर. व्हाई? बिकॉज दे आर कंडक्टर्स. फिर अगर ग्रेफाइट की बेसिस से बात करें तो वो भी कंडक्टर ही होता है. तो आयोडीन ही बचेगा, राइट? तो एनी क्वेश्चन स्टिल? नो सर. गुड. तो सेव कर लेते हैं. लेट्स मूव ऑन. देन आंसर आ गए तो चलें कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर इसको. So, in which pair is each substance a mixture? Okay, so they're talking about a mixture. So, air is a mixture of gases and water is not a mixture. So, दोनों mixture नहीं है. B पे जाते हैं. Lime water and water. Lime water basically a compound है, which is जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है हमारे पास, which is milky test जो आप करते हो कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं. क्विक लाइम एंड लाइम वाटर, अगेन क्विक लाइम इज CaO, जो सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है. सो कंपाउंड है दोनों के दोनों. सो दे आर ऑल नॉट मिक्सचर्स. ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दी सी वाटर. यस, इट इज अ मिक्सचर. एयर इज स्टिल अ मिक्सचर. विच कंपाउंड कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स? एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड इज. अच्छा, इसमें एक चैलेंज ये होता है कि हम फॉर्मूला जनरेट सर्टेन टाइम्स नहीं कर पाते. तो उसके लिए देखो, जो वाहिद क्लू आपके पास होता है वो ये होता है कि आपके पास periodic table given होता है. First thing when you want to write a molecular formula for anything, what you need to do is you need to go through the periodic table. This belongs to group 3, that means it has to have a charge of +3. And this belongs to group 7, that means it has to have a charge of -1. So when you write it, you shift the charges. It becomes like this. So Al3Cl. So are these three elements? Answer is no. They aren't. There are only two elements. Iron 3 oxide. Iron 3 oxide. So basically what they want us to write is iron ki oxidation state is 3, right? Oxygen is obviously -2. So we have to write Fe2O3. Are these three elements? No. Potassium oxide. So potassium is group 1, oxygen is group 6, K2O. Still two elements. The only thing that's left is sodium carbonate. Does it have three elements? Answer is yes. ये याद होना चाहिए. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ज्यादा बार बार रिपीटेडली यूज हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है एसिड्स के साथ रिएक्शन में, तो दोनों रिपीटेडली यूज हो रहा होता है. तो करेक्ट आंसर शुड बी डी. आई सी थ्री एलिमेंट्स, 1, 2 and 3. Then what else? We have which diagram represents the arrangement of particles in a gas? So gas में हमें पता है there isn't any arrangement. So molecules should be randomly moving here and there. तो A में gaps नजर आ रहे हैं हमें, और B में cluster है, C में एक ring type structure है, all connected. So B, C, and D are out of Lee because they are touching each other. A is the only option that sounds most closest to a gas. बोथ मिक्सचर. सो बोथ मिक्सचर सी वाटर एंड एयर. अब बहुत सारे हो. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया एक टॉपिक इसका. लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. अच्छा सा रिव्यू हो गया इसका. एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल. गुड. तो यहाँ से शुरू करते हैं हम. अब देखते हैं इसमें हमारा क्या डिस्कशन रहता है. So question 1 says the table show data blah blah blah. What are the values of W, X, and Y? Okay, so what is W? W is number of neutrons, number of electrons, number of protons. So protons, magnesium ion की बात कर रहा है. Okay, so magnesium ion की बात कर रहा है. तो अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें 10 है, दैट मीन्स इसका चार्ज होना चाहिए +2. तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो होंगे 12 ही, क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम होता है. तो बेसिकली इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते. तो अब आप 12 वाले ऑप्शन पे चले जाएं तो इट शुड बी आदर सी और डी.
ठीक है जी, W पे और X पे आते हैं। सो X के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो प्रोटॉन्स आर 9, fluoride ion is given, and then we have nucleon number 19, and then number of electrons is what they want us to know. So fluoride, and now this is tricky. Fluoride ion है, तो अब how would you know कि इसको कौन सा आयन होना चाहिए? तो फ्लोरीन जब भी आयन बनाएगा, it should be F-1. Why? Because it belongs to group 7. Halides हैं, they are always electron gainers. They gain electron and they form a negative charge. So if fluorine has 9 protons, okay, so if it gains one electron, that means originally it had 9 protons and 9 electrons. Now it has 9 protons and 10 electrons because it has gained one electron. So X should be 10. That makes X has 10 here. Okay. यहाँ पे भी आ गए. Now we are left with sodium ion. So sodium ion, they say 11 protons, 23 in number of neutrons. So obviously बात है, if we want to work out number of neutrons, it should be nucleon number minus proton number. That's 23 minus 11, which is going to give us 12. So this should be C. Okay, question number 2. They say which statement about atoms and ions is correct? So atoms and ions are of the same element must have different number of neutrons. Same element के अंदर different number of neutrons. Atoms और ions के? No, that is not correct. Because अगर सोडियम और सोडियम आयन की बात करें तो दोनों के पास सेम न्यूट्रॉन्स होंगे. कैसे पता चला सेम न्यूट्रॉन्स होंगे भाई? 11 और 23, इसका भी और इसका भी प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर होगा. तो जब प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर सेम है तो एटम और आयन में तो फिर न्यूट्रॉन सेम होंगे. द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज इलेक्ट्रॉन्स. इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं. Isotopes of different elements must have different number of neutrons. So isotopes have same protons and they have different neutrons. Yeah, that is correct. But how is this option relevant to atoms and ions? This is irrelevant. That doesn't say anything about ions. So this isn't correct here. The statement otherwise is correct. The charge on a positive ion equals nucleon number minus number of neutrons minus number of electrons. So charge on a positive ion is nucleon number minus number of neutrons minus number of electrons. So that is basically going to give us what? The charge. That's a strange. So अगर Na का charge है +1 और ये है 1123. So let's do it. Nucleon number 23, number of neutrons is 12, and number of electrons is going to be 10 here. Yeah. So that's basically coming one. So this statement is correct for an atom and an ion. Yeah, it can be valid for both. अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं. 23 minus 12 minus 12. So it is going to be 0. Sorry, 20, 11 आ जाएगा. So that's going to be 0, 11 protons. तो 0 ही है, चार्ज है ही नहीं इसका कोई भी. Yeah, so this works for atom and ions. Let's see D में क्या है. The number of protons and number of neutrons in an atom must be same. No, they can be same, but they shouldn't be always same. So C should be correct. Kind of tricky. Okay. Use the periodic table to answer this question. Which two particles have the same number of electrons? So how do we decide कि किसके पास same number of electrons है? जो same charge भी होंगे और same period में भी होंगे. How would we decide that? देखिए, आर्गन एंड कैल्शियम ये तो बिल्कुल डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उसका रीजन ये है कि इनके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और साथ ही में इनका जो ग्रुप है वो भी डिफरेंट है. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन सेम हो. सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव, इनके भी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. उसका रीजन ये है कि सोडियम और पोटेशियम है तो एक ही ग्रुप में, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम. तो अगर एक ही ग्रुप में है तो इन सब के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास 11 है, पोटेशियम के पास 19 है. तो बेसिकली ये भी नहीं हो सकता. Fe2 and Fe+3. सो ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं तभी इनके चार्जेस डिफरेंट हैं. अगर इलेक्ट्रॉन सेम होते तो चार्ज सेम होता. तो सी भी नहीं हो सकता. Ca+2 and Sc+3, या ये बिल्कुल सही हो सकता है.
Ca+2 और Sc+3 बिल्कुल सही हो सकता है। उसका रीजन क्या है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर अगर हमें पता चल जाए पीरियोडिक टेबल से, तो बड़ी आसान हो जाएगी जिंदगी। स्कैंडियम इज 21, ठीक है जी, और कैल्शियम इज 20। तो इससे वर्किंग आप कर सकते हैं। अगर कैल्शियम है 20 और स्कैंडियम है 21, और इस कैल्शियम का चार्ज है +2, दैट मीन्स इसके पास इस वक्त 18 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 21 है और इसका चार्ज है +3, तो 21 - 3 इज स्टिल 18। तो या दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स, सो डी शुड बी करेक्ट। ये बताएं, यहाँ तक बातें समझ में आती हैं? सर, जबरदस्त। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says the table shows the data for Wx by Z, okay, which statement is correct? तो आइसोटोप्स पहले आइडेंटिफाई कर लें, सवाल पढ़ने से बहुत बेहतर है। जो भी सेम प्रोटॉन्स होते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं। सो W and X आर आइसोटोप्स, ओके, ठीक है। Y इज इन ग्रुप 5, तो ग्रुप 5 में होने के लिए उसके पास, ग्रुप 5 में होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो देखें, Y का प्रोटॉन नंबर 7 है, न्यूक्लियन नंबर 14 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। तो अगर 7 है तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो होनी चाहिए 2 और 5, राइट। दैट्स हाउ यू मेक 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 5 में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको ग्रुप 5 में होना चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है भाई भी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जेड इज अ कैटाइन। तो हाउ इज जेड अ कैटाइन? सो फॉर बीइंग अ कैटाइन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होना चाहिए, बट प्रोटॉन्स को ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअली जेड इज एन एनाइन, नॉट अ कैटाइन। So here 3 is incorrect. So statement 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 is correct. That is option A. Now, question 5. Which particle contains most electrons? So what is this? Is this O3 minus? This is Na plus Mg3. Quite confusing. O3 minus, O3 minus, Na plus, and Mg3 plus. Yeah, it doesn't look like a plus, so it should be minus. So most electrons. How do we figure that out? Most electrons. So oxygen has 8 atomic number. So if it has a charge of 3 minus, तो इस वक्त इसके पास होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने 3 गेन किया होंगे। नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, कोई चार्ज नहीं है। सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चार्ज माइनस लग रहा है मुझे, प्लस नहीं लग रहा वैसे। या प्लस, ये माइनस लग रहा है। तो माइनस है अगर, तो इसके पास होने चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी चार्ज नेगेटिव होगा तो एक नंबर आप ऐड कर देते हैं। ये सारे प्रोटॉन नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देन दिस इज मैग्नीशियम 3+। सो मैग्नीशियम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, and if it has a charge of +3, so we are left with 9 electrons. So most number of electrons किसके पास हैं? सोडियम माइनस के पास है। That's option C. Then what else? An ion contains 20 electrons and has a charge of +3. 20 electrons and has a charge of +3. Okay. So from which element was the ion formed? Hmm. तो इसको ग्रुप 3 का मेंबर होना चाहिए। ग्रुप 3 का मेंबर कौन है इसमें से? वेनेडियम तो ट्रांजिशन है, आयरन भी ट्रांजिशन है, कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है, और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेंबर है। तो इट शुड बी एल्यूमिनियम बिकॉज इट हैज अ चार्ज ऑफ +3। टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो 6 शुड बी। बल्कि अगर 6A करते हैं हम, तो फिर चैलेंज ये होगा कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। 20 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? या इट डजंट हैव 20, इट ओनली हैव 13 इलेक्ट्रॉन। और अगर चार्ज G+3 कर देंगे तो फिर तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
वाह, दैट्स नाइस। सो ग्रुप का हिसाब किताब, इसका मतलब है यहाँ रेलेवेंट नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। कैल्शियम का चार्ज तो +2 होता है, तो कैल्शियम, आयरन और वेनेडियम। ओके, इसका मतलब है वी हैव टू गो फॉर पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जाके चीज़ें देखनी पड़ेंगी अब। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम तीनों के एटॉमिक नंबर लिखें। एल्यूमिनियम का 13 है, कैल्शियम का 20 है, और क्या कहते हैं, आयरन का होता है 56, और वेनेडियम का होता है 23। या ये है हमारा टारगेट, वेनेडियम। या बिल्कुल सही है, एटॉमिक नंबर वेनेडियम का 23 है, और अगर इसका चार्ज +3 होगा तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स डी शुड बी करेक्ट आंसर। तो ए और डी में डी सही होना चाहिए, ए सही नहीं। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। सो द डायग्राम ऑफ एन आयन इज शोन। ठीक है, ओके, क्या करें भाई शाइन इसके बाद। तो व्हाट वी कैन सी इज न्यूक्लियस। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन दिस। तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और 6 + 1 तो इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है, 11 प्रोटॉन्स होने चाहिए। इट शुड बी सी, राइट, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए, टोटल चार्ज +2। नाउ वेट, व्हाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहना क्या चाह रहा है भाई। देर इज अ रिलेटिव मास एंड देन देर इज अ रिलेटिव चार्ज। Okay. Which of these particles are present in a hydrogen atom and in a hydrogen ion? हाइड्रोजन एटम के पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन आयन का मतलब होगा +1। दैट मीन्स अगर +1 होगा तो 0 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसके क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो हाइड्रोजन एटम के पास इनमें से क्या हो सकता है। पहली तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें ये बात पता चल जाए क्वेश्चन के हिसाब से कि इसका चार्ज है -1 और इसका चार्ज है 0। दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रॉन, राइट, और दिस रिप्रेजेंट्स जिसका चार्ज 0 है और इसका मास है 2000। तो रिलेटिव मास बेसिकली 2000 किसको शो करता है, तो रिलेटिव मास 2000 किसी को भी शो नहीं करता, तो इसको हम न्यूट्रॉन कह सकते हैं। चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास फिर 1 नहीं होता, तो आई डोंट गेट दिस पार्ट। इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते इसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं। ओके, फिर इसे हम न्यूट्रल पार्टिकल कह देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी, हाइड्रोजन एटम के पास क्या हो सकता है। हाइड्रोजन एटम के पास एक नेगेटिव पार्टिकल हो सकता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल हो सकता है। तो हाइड्रोजन एटम के पास नेगेटिव पार्टिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और एक न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है। न्यूट्रल पार्टिकल नहीं हो सकता हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो ए और बी तो दोनों ऑप्शंस चले गए। ये बताएं, ये बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे, कि हाइड्रोजन के पास क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल नहीं हो सकता, तो ये दोनों में नहीं होगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम में तो जब ये होगा ही नहीं तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता, राइट। तो ये हो गई एक बात। इसके बाद हाइड्रोजन के पास ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइड्रोजन के पास ये हो सकता है, न्यूट्रल पार्टिकल हो सकता है, लेकिन नेगेटिव पार्टिकल नहीं हो सकता हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास ये नहीं हो सकता ना, तो भाई ये नहीं हो सकता, तो सी डी भी नहीं हो सकता।
ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के पास क्या ये नेगेटिव पार्टिकल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पास ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। दैट साउंड्स करेक्ट। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी इज करेक्ट। अच्छा, आप चेक कर लेते हैं कि एच पॉजिटिव के पास क्या हो सकता है। तो एच पॉजिटिव के पास नीदर दिस नॉट दिस। एच पॉजिटिव के पास ना ही नेगेटिव पार्टिकल है, बिल्कुल सही है, और ना ही न्यूट्रल पार्टिकल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इट शुड बी सी। काइंड ऑफ क्वाइट ट्रिकी। देखें अब इसमें एक मजे की चीज है, ये वाला जो पार्ट है ना, रिलेटिव मास ऑफ 2000, ये बेसिकली अजीब है, क्योंकि इट शुड हैव बीन 1/2000। ठीक है, उसमें फिर आता है, आपको याद कराऊं मैं थोड़ा सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है 1, इलेक्ट्रॉन होता है 1/1846 या 1840, तो जिसे हम लोग कह देते हैं 1/2000। तो फिर कुछ बन सकता है, यानी कि 2000 तो मास एटॉमिक लेवल पे किसी का होता ही नहीं है। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको इग्नोर करके टोटल सिर्फ चार्जेस से ये समझ सकूं। तो दिस हैज बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सबसे पहले कोविड वाले जो बच्चे थे ना, उनके साथ हुआ था ये। तो एग्जाम्स तो हुए नहीं थे, तो सी शुड बी द करेक्ट नाम। ये बताएं, इज दिस अंडरस्टूड? यस। गुड, दैट्स नाइस। ठीक, चलिए इसके बाद, so question 9 says which ion has the most shells that contains electrons? Most shells, most shells that contains electrons. तो अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि हम इनका एटॉमिक नंबर लिखें पहले। तो एल्यूमिनियम इज 13, बेरिलियम इज आई थिंक 4, नाइट्रोजन इज 7, सल्फर इज 16। तो शेल्स जाहिर है उसमें ही सबसे ज्यादा होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो अंडरस्टूड है कि वो ये तो नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम और सल्फर में। तो एल्यूमिनियम के पास कितने शेल्स होंगे? अगर एल्यूमिनियम +3 चार्ज है तो 2, और इसके पास इस वक्त 13 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि चार्ज इसका +3 है, तो 2 8, और 16 इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे हिसाब के पास, तो ये होगा 2 8 और 8। तो मोस्ट शेल्स और मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन डी। Cobalt is a transition element. Okay, a particle of cobalt contains 24 electrons and has a nucleon number of 60. ठीक है, which statement about this particle is correct? It has a +3 ion. अच्छा, okay. और it is a -3 ion. It contains 24 neutrons. तो इसके लिए भी सबसे पहली चीज हमें ये करनी चाहिए कि हमें कोबाल्ट का न्यूक्लियॉन नंबर तो उन्होंने दिया 60, इसका प्रोटॉन नंबर देख लेना चाहिए। देखे, कोबाल्ट 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 का प्रोटॉन नंबर होता है 27। तो कोबाल्ट का अगर प्रोटॉन नंबर 27 है, तो इसका पास, और अभी अभी इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इसका चार्ज होना चाहिए +3, तभी जाके 24 इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो चार्ज +3 बिल्कुल सही है, -3 नहीं हो सकता। 24 न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 60 न्यूक्लियॉन नंबर है और 27 बेसिकली इसके पास हैं प्रोटॉन्स, so 60 minus 27 is not going to be 24. It has 33 neutrons. So C भी नहीं हो सकता, contains 24 protons. That is not possible. क्योंकि अगर 24 protons या 24 electrons है तो चार्ज ही नहीं हो सकता, जबकि protons to 27 है. So it should be A. Which particle contains ये अब I think हमने कर लिया. Ion Q2 plus has 3 complete shells of electrons. So I think ये भी हमने कर दिया. So let's just skip these type of questions and do some more relevant questions. नहीं देखें ये एंड कहाँ है, लास्ट से करते हैं। So there are 40 questions. That nice. यहाँ से करते हैं, तो ऊपर आ जाता है. So maybe we find another difficult questions. So what about question 40? Question 40 कहता है two particles have the composition shown. Okay. Electrons are less. इसका मतलब है कि ये है +1 चार्ज और ये है -1 चार्ज, यानी कि x है +1, y है -1. Which statement about x and y is correct?
They are both positively charged? No. They have the same mass number? Same mass number. Do they have the same mass? Mass number is sum of protons and neutrons. So 6 plus 5 is going to be 11. 4 plus 5 is 9. No, they don't have same mass number either. They have same number of nucleons. So since they don't have same mass number, how can they have same number of nucleons? They are particles of the same elements. So yeah, basically they have same protons. So they have same atomic number. So they are particles of the same element. So it should be B. Okay. Question number 39. What can be deduced about two gases that have the same relative molecular mass? Same relative molecular mass, same boiling point, same number of atoms, same rate of diffusion, same solubility. So relative molecular mass is basically relevant to rate of diffusion. Yeah, ये हमने किया था states of matter में भी. So boiling point is not relevant to molecular mass. Boiling point is relevant to basically number of electrons. So same number of atoms in one molecule. This is still not relevant to molecular mass. They have same rate of diffusion. Yeah, if they have same molecular mass, they should have same rate of diffusion. It should be C. 38. An atom of which element has the same electronic configuration as the strontium ion? Strontium ion. तो भाई इसके लिए एटॉमिक नंबर्स हमें चाहिए होंगे सबके. तो कैल्शियम इज 20. यार ये कौन से दुनिया जहान के एलिमेंट उठा के दे दिए इन्होंने. तो क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है. अच्छा जी. रुबीडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? रुबीडियम का एटॉमिक नंबर होगा होगा 37. और सेलेनियम. सेलेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? सेलेनियम का एटॉमिक नंबर है 34. और स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर है 38. तो अब वो कहता है कि भाई इनमें से किसका जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं सबकी भाई. तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्शियम भाई साहब हैं किस ग्रुप के? तो स्ट्रॉन्शियम भाई साहब हैं ग्रुप 2 के. तो इसका मतलब है कि इनका जो चार्ज होगा वो होगा +2. दैट मीन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 8 8 कितने हुए? 8 10 18 और 8 26 और फिर 8 34. राइट. तो 34 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास. 34 और होने कितने चाहिए ऐसे? 38 है ना एटॉमिक नंबर. चार्ज +2 है तो 36 कंप्लीट करना. 36 कंप्लीट करने के लिए वी कैन से कि अभी हो गए हैं तो 16 24 32 34. दो और चाहिए. 36. या सो दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम. 1 2 3 4 5 6 शेल्स. ओ माय 6 शेल्स. कैल्शियम के पास 6 शेल्स नहीं हो सकते तो कैल्शियम के ऊपर टाइम जाया करना फजूल है. 38 वाला एटॉमिक नंबर है आपके पास तो बेसिकली अब आपको ये देखना चाहिए है कि जो एटॉमिक नंबर आपके पास है वो 38 से बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि 38 से अगर छोटा वाला सेलेक्ट करेंगे तो उसके पास तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 37. 37 शुड बी द करेक्ट आंसर. तो 37 रुबीडियम है. रुबीडियम जो है वो ग्रुप 1 का मेंबर है. तो रुबीडियम ग्रुप 1 का मेंबर है. हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम या ग्रुप 1 का मेंबर है. दैट मीन्स ग्रुप 1 का मेंबर है तो इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है. 36 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो थी. या सो दिस शुड बी सी. कितना सिंपल लग रहा था और कितना मुश्किल हो गया. ये बताएं ये बात समझ में आती है? सर आंसर क्रिप्टॉन नहीं होगा? क्रिप्टॉन क्यों हो? क्योंकि ये एलिमेंट है ना, आयन नहीं, तो इसका आयन मतलब जो हमने रुबीडियम लिया उसका आयन नहीं लेंगे ना.
लेट्स थिंक। आंसर कहती है कि सर क्रिप्टॉन। एक मिनट, मैंने रुबीडियम सेलेक्ट किया है। वो कहते हैं कि भाई स्ट्रॉन्शियम आइन। हम्म हाँ ओके, या दैट्स नाइस। रुबीडियम का आइन होगा 36। या दैट्स नाइस। तो रुबीडियम आइन इज 36। रुबीडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्ट्रॉन्शियम आइन। So 36 is krypton. Yeah, that is correct. That should be correct. बिल्कुल सही। That's nice. Okay, moving on. चलो भाई, पर चलो हाँ ना। 37। What is this 37? Say, table दो blah 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 क्या करना है भाई? क्या करना है? Which substance could be hydrogen chloride? Okay, hydrogen chloride। अच्छा ओके, HCl की बात कर रहा है। ठीक है। Four substances A B C D। ए का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन लिक्विड नन, एंड इन aqueous solution गुड। अच्छा ओके। तो सबसे पहली चीज तो HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है ओके। तो इसका मतलब ये होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड है तो रूम टेम्परेचर पे इसको लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो ये दोनों तो फारे हो गए, इनका तो कुछ नहीं बनता। ये हो सकते हैं इसका मतलब। दैट्स नाइस। अच्छा जी, HCl एसिड भी है। ठीक है, दैट मीन्स एसिड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन पानी। पानी में डालते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा पानी में, तो यहाँ पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी ए। दैट्स नाइस। दैट वाज समथिंग गुड। 36, a substance which substance will not conduct electricity at room temperature and pressure? So will not conduct electricity. So mercury will conduct, graphite will conduct, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब है कि ये पानी में मिला हुआ एसिड है, तो ये भी कंडक्ट करेगा भाई। सोडियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड नहीं करेगा। सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर प्रेशर में सॉलिड होगा। तो सॉलिड में आयोनिक कंपाउंड्स दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, दैट्स नाइस। दे ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन फेज और एक्वस सॉल्यूशन। तो 36 शुड बी डी। ये बताएं बेटा, यहाँ तक सबको बात समझ में आती है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? सर डॉट पूरे सही हो गए। जबरदस्त, अच्छी बात क्लियर है। हो गए। ओके ओके। अब यहाँ आते हैं 35। 35 कहता है बोथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। पता नहीं इतना कुछ क्यों लिखा हुआ है। जब भी इतना कुछ लिखा हुआ है ना एग्जाम में, पता है क्या करना है? पहले सवाल पढ़ना है। ओवर विच टेम्परेचर रेंज विल बोथ प्योर कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि इस टेम्परेचर से ज्यादा, 2852 अबव, ये होगा लिक्विड। सही है, ठीक है ओके। और Al2O3 जो है वो भी आयोनिक है। ठीक है ओके। तो क्या करें भाई? मेल्टिंग पॉइंट है 2072। तो 2072 अबव, 2072 अबव ये होगा लिक्विड। तो लिक्विड होंगे तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो अब रेंज क्या रखें भाई? रेंज क्या रखें? तो 2072 और 2852, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। 25 पे तो दोनों में से कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों सॉलिड्स होंगे। 2072 और 2852, तो 2072 से और 2852 तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल कंडक्ट, बट MgO वोंट कंडक्ट, तो बी भी नहीं हो सकता। 2852 से अबव जाते हैं 2880, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2072 से भी ऊपर हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। सी इज करेक्ट। और 2880
तो 3600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्यों नहीं जा रहे भाई? यहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे, वो तो बॉयल हो जाएगा, बॉयल हो जाएंगे तो गैस बन जाएंगी, गैस कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी? तो गैस में कंडक्ट नहीं होगा। सी। विच पार्टिकल इज फाउंड इन आयोडीन वेपर? आयोडीन वेपर में कौन सा पार्टिकल होता है? आयोडीन, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि आयोडीन एक तो हैलाइड्स का मेंबर है तो डायटोमिक होगा, डायटोमिक होगा, और साथ में ये होता है सबलाइन, यानी कि जैसा ये सॉलिड होता है बिल्कुल वैसे ही गैस बन जाता होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है, ये भी नहीं हो सकता, और ये पॉसिबल। तो सबलाइम सब्सटेंसेस हमेशा क्या करते हैं अपनी नेचुरल स्टेट में सब्लिमेशन, यानी कि ऐसा नहीं होता कि उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, उनके बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आई माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि आई माइनस का मतलब ये है कि वो आयोडीन आयन है, आयोडीन आयन नहीं बनेगा, उसने गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया। इट शुड बी डी। गुड क्वेश्चन। इन विच सॉलिड कैन लेयर्स ऑफ एटम्स स्लाइड ओवर ईच अदर? तो ग्रेफाइट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसमें लेयर्स कैन स्लाइड, उसके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं, तो डायरेक्ट ग्रेफाइट ही कर देते हैं। An ion X plus has 23 nucleons and 10 electrons. What does the nucleus of X contains? Okay, so 23 nucleons and 10 electrons. प्लस है, उसका चार्ज +1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो +1 चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यानी कि प्रोटॉन ज्यादा होगा एक। ठीक है, इतना आसान। 11, सीधा सा एक ही ऑप्शन नहीं है, सबको 11 कर दे फिर सोचते हैं। तो 11 एक ही है और कोई हो नहीं सकता। यहाँ पे अगर 10 कर देते हैं तो 0 चार्ज होगा, 9 कर देते हैं तो -1 चार्ज होगा, तो 11 करेंगे तभी जाके +1 चार्ज। इट शुड बी सी। नाइस। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर को क्या हुआ, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हमें मिल जाए इन लगा बीच में। WXYZ वाले तो सेम है, अभी हमने किए हैं। The diagram shows the structure of which element in period 3? ये क्या बात है? Which element in period 3? Element का structure, that is unique. Element का structure, तो एलिमेंट ऐसा कौन होता है जो टेट्राहेड्रल हो? तो कार्बन टेट्राहेड्रल हो सकता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये है नहीं, एक एटम 4 एटम से कनेक्टेड है, तो ग्रेफाइट में वो 3 से कनेक्टेड होगा। कार्बन और कार्बन जैसा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो कार्बन का खानदान का सिलिकॉन यहाँ मौजूद है, बाकी यहाँ कोई और मौजूद नहीं है, तो इट शुड बी सी। आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस तो हमने काफी कर लिए हैं, तो वी कैन स्किप दीज क्वेश्चंस, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। Which gas is neither an element nor a compound? Wow, that's a good question. Neither an element nor a compound. So ammonia is a compound. So this is a compound. Chlorine is an element. Air is neither. Carbon monoxide is a compound. So we should go with C. That's nice. तो 29 हो गए, ठीक है। अच्छा ओके, चलो ये करते हैं थोड़ा सा। 28 पे आते हैं। तो 28 में क्या है भाई? दी डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। 4 डिफरेंट एलिमेंट से क्या करें भाई? लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द 4। हाउ डू यू डिसाइड लीस्ट रिएक्टिव? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ए इज हैविंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इट इज अबाउट टू बी स्टेबल, इट ओनली नीड्स टू गेट रिड ऑफ दिस। बहुत क्लोज टू स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा जो है ना वो रिएक्टिव है। थिंक ऑफ इट लाइक के एक बच्चा है जिसके पास 99 रुपीज हो गए हैं, और जस्ट उसको 1 more rupee चाहिए 100 करने के लिए, और फिर वो स्टेबल हो सकता है। दैट्स व्हाट ए इज, हाईली रिएक्टिव। सो लीस्ट रिएक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता, एल्कली मेटल्स के अंदर फिट है। बी पे जाते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल बी वाला फारिग है, बिल्कुल बी को कुछ नहीं करना जिंदगी में, आंखें बंद करके बी लगा दें, कोई टेंशन नहीं। नोबल गैस। 27, an atom of element Z has 14 neutrons and 13 protons. Okay, it forms a positive ion. How many electrons does the ion Z have? Hmm. तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हम चाहते हैं कि इसका चार्ज प्लस हो, तो इलेक्ट्रॉन्स को 13 से कम होना चाहिए, एंड 13 से कम एक ही है। Yeah, that's nice. 27 should be A. Good.
26. Which a particle contains 34 protons, 45 neutrons and 36 electrons. करेक्ट सिंबल पर। तो सबसे पहले अगर हम इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर ऐड कर लें, दैट्स 34 एंड 45, सो दैट्स 9 एंड 7, 79। तो 79 चारों में लिखा हुआ है, दैट्स नाइस। इसके बाद प्रोटॉन नंबर 34 है, तो वो भी सब में लिखा हुआ है, एंड 36 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसका चार्ज होना चाहिए -2। तो -2 चार्ज कहाँ है, -2 चार्ज ये रहा, चेक कर लें, 79, 34 और -2, 26 शुड बी सी। फिर चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या मिलता है हमें। ट्वेंटी फाइव 25 के बारे में कहते हैं भाई, दी मेटल्स आर ऑल ट्रांजिशन विच पार्टिकल्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगेन फिर से इनके एटॉमिक नंबर्स हम देखेंगे। एटॉमिक नंबर्स हम देखते हैं, पहले हम पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं अपना। तो भाई कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर चाहिए हमें। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर इज 27। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमें चाहिए, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमें चाहिए, क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24। आयरन का एटॉमिक नंबर हमें चाहिए, आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। और मैंगनीज का एटॉमिक, मैंगनीज का एटॉमिक, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। 25, 26, 24, 27। ठीक है जी। अब कहता है आपसे कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोबाल्ट 2+ एंड Cr, कोबाल्ट 2+ एंड Cr, तो भाई 2+ एंड Cr पे जाते हैं अगर हम, तो इसका चार्ज अगर हम +2 कर दें, तो वी आर लेफ्ट विथ 25 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ पे 24 हैं, तो ये नहीं हो सकता। कोबाल्ट 2+ एंड Fe+3, कोबाल्ट 2+ एंड Fe+3, तो इसका पास 25 है, इसके पास 26 हो जाएंगे, सो स्टिल सेम नहीं है, बी भी नहीं हो सकता। क्रोमियम एंड Mn+2, 24 और 25, तो अगर Mn+2 कर देंगे तो इसके पास बचेंगे 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे Mn+। तो 23 एंड 24 आर नॉट सेम, सी भी नहीं हो सकता, डी बचता है Fe+3 एंड Mn+2। Fe+3 करते हैं तो Fe के बाद बचेंगे 23, ठीक है, Mn+2 करते हैं तो उसके बाद भी बचेंगे 23, या दे आर सेम, इट शुड बी डी, दैट्स नाइस, 25 इज डी डॉट, गुड। फिर आ जाते हैं, ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर ऑफ दिस एटम। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 18, 24 शुड बी डी। Which statement about graphite is not correct? It burns to form carbon dioxide. It is a carbon compound. It is a giant molecular substance used as a, तो जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कार्बन होता है, कार्बन कंपाउंड नहीं है, कार्बन एलिमेंट है, 23 बेसिकली, तो बी इज इनकरेक्ट। जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है। फॉलोइंग डेटा में रेफर टू द एटम और द आयन ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, न्यूक्लियन नंबर 40, प्रोटॉन नंबर 20, विच एलिमेंट इज दिस। तो हाउ डू यू डिसाइड, तो देखो प्रोटॉन नंबर उन्होंने 20 दे दिया आपको, ठीक है, तो ये लिख लो ऐसे 20। न्यूक्लियन नंबर उन्होंने दे दिया 40, ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि इसके पास जो है वो लास्ट सेल में क्या है भाई, लास्ट सेल में एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, दैट्स नाइस। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 8, 9, 10, और बेसिकली 18, 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसका मतलब है कि इसका चार्ज हो गया +2 चार्ज हो गया इसका, राइट। तो +2 चार्ज कैल्शियम का होता है, आर्गन का कोई चार्ज नहीं होता, नियॉन का भी नहीं होता, क्लोरीन का -1 होगा, राइट। तो 22 शुड बी वी, ओके। तो ये बताएं बेटा, यहाँ तक सब कुछ समझ में आता है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह ताला से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बताएं, इज दिस टाइम गुड?
Yes, sir. ओनली इन अफगान। तो मेरे पास एक यस आ गया, एक जी आ गया, हाँ यस यस और एक अभी तक कुछ नहीं आया। यस यस। यस सर भी आ गया, दो यस हो गए। चलो गुड है। तो फिर एक काम करेंगे, कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं फिर इस टाइम पे क्लास रख लूँ, मंडे वेंसडे, ठीक है। चलो ओके, लेट्स एंड दिस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।